औरहान सरदार सफेद दाढ़ी वालों की मुकद्दस महफिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक वो एक कछुए के ऊपर एक बड़ी तहरीर पढ़ते हैं। सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही होती है। पीछे से आवाज आती है, तुम बहुत से दुश्मनों को शिकस्त देकर यहाँ आए हैं। जब आप लड़ें तो अपनी स्याह तलवार को कभी नुकसान न पहुंचने दें। आप बहुत सी खिलाफतें कायम करके यहाँ पहुंचे हैं। जब लड़ें तो आपका नेजा कभी न टूटे। जब दौड़ें तो आपके सुरमई घुरे के कदम कभी न लड़खड़ाएं। हमारा परवरदिगार आपको कभी नामर्द लोगों का मोहताज ना करे। आप अपने ईमान को हमेशा मजबूत रखें। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अजीम दीवारें चीन क्यों बनाई? औरहान कहता है, ताकि बहादुर तुर्क उससे गुजर न सकें। मैंने रुमीली के दरवाजे क्यों खोले? औरहान कहता है, ताकि फुतूहात के साथ आपकी नस्ल परवान चढ़े। मोहतरम अल्परसलान पूछते हैं, आपके दादा अर्तुगरुल सरहदों पर क्यों आए थे? औरहान कहता है, आपके रास्ते पर चलने और जमीनों को अपना वतन बनाने के लिए। मोहतरम हाजी अहमद शेख फरमाते हैं, मैंने उसे वतन तो बना दिया, लेकिन क्या आप उसकी रवायतों पर अमल पैरा हैं? औरहान कहता है, जब तक ऊपर का नीला आसमान नहीं टूट जाता, जब तक नीचे की तारीक जमीन फट नहीं जाती। कौन है जो हमारे कायम किए गए वतन और हमारे दिलों में तराशी हुई रवायात को रोक सकता है? रवायतों से मुंह मोड़ने वाला रास्ते से भी भटक जाता है। रास्ता भटक जाने वाले शख्स से वतन छीन लिया जाता है, और ऐसे शख्स का खून सबसे पहले मेरे हाथों हलाक होगा। मोहतरम नीते खान कहते हैं, लेकिन तुर्क पहली बार 1000 सालों में बगैर रियासत के रह गए हैं। अल्प अरसलान कहते हैं, तुर्कों की आखिरी रियासत, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से कायम किया था, सल्जुकों ने तोड़ फोड़ कर तबाह कर दी। क्या तुम अपने कांधों पर पड़ने वाले इस बोझ से नहीं डरते? औरहान कहता है, अगर मुझे जरा सा भी डर होता तो मेरी नस्ल नापैद हो जाती। मेरे गोश्त को फाड़कर जहन्नुम में लकड़ी की तरह जला दिया जाता। मोहतरम हाजी शेख पूछते हैं, क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इसी राह के लिए कुर्बान किया था? औरहान जवाब देता है, हाँ किया था। मोहतरम मैते खान कहते हैं, फिर तुम इस रास्ते पर कैसे चलोगे? क्या तुम अपने बाप को रौंद कर, अपने भाई को कुचल कर आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने ही सरदारों के खिलाफ तलवार उठाओगे? मुझे जवाब दें, क्या आप अपने बाबा को चोट पहुंचाएंगे? क्या आप अपने हाथ अपने ही भाइयों और सरदारों के खून से रंगेंगे? औरहान कहता है, जो कोई भी अपनी रिवायात की पासदारी करेगा वही हुक्मरानी पाएगा, और जो कोई रिवायात से मुंह मोड़ेगा वो नताइज का सामना करेगा। कोई अपने बाप दादा को दुख नहीं दे सकता, भाइयों में फूट नहीं पड़ सकती, और सरदारान कभी ऐसे शख्स की पैरवी नहीं करेंगे जिसे हुक्मरानी के लायक ना समझा गया हो। लेकिन मैं जानता हूं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। सब मिलकर पूछते हैं, फिर आप इस मुसीबत से कैसे बचेंगे? कैसे उठेंगे? आप ये सब कैसे करेंगे? अपने हाथ खून से रंगे बगैर कैसे कैसे कैसे? अचानक औरहान की आंख खुल जाती है और जिस्म पसीने से शराबूर पड़ा होता है। वो घबरा कर उठकर बैठ जाता है और कहता है, मेरे ऊपर खैर आश्कार कर मेरे रब। फिर वो पानी से वुजू करता है, नवाफिल अदा करता है। नवाफिल के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगता है, ऐ मेरे रब, तूने रात की तारीकी में मेरे आबाओ अजदाद की जियारत कराकर मेरे रास्ते को रोशन कर दिया। इन बरकती हस्तियों की बातों ने मेरे दिल को लर्जा दिया है। अगर ये रास्ता मेरा है तो मेरे कदम मजबूत फरमा। मेरे लिए वो दरवाजे खोल दे जिनमें खैर हो। अगर मैं अपने बाप और भाई की वजह से आजमाया जा रहा हूँ तो मेरे दिल को रंजिश से नहीं बल्कि रहम से भर दे। रिवायात की हिफाजत के लिए जो तलवार मैं हाथ में उठाऊंगा, सबसे पहले उसे मेरे अपने नफ्स के खिलाफ चलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरा रास्ता आग से आजमाया जाए तो जरूर आजमा, लेकिन वो आग मुझे जलाने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए हो। ऐ मेरे रब, इस आजमाइश में मुझे भस्म ना करना। आमीन। नौरोज के मेले में सिपाही भेड़े उठाकर दौड़ का मुकाबला कर रहे हैं। सरदार और बहादुर जवान सब अपनी कुव्वत आजमा रहे हैं। बालाबान और कारा खलील जैसे पुराने और मजबूत सिपाही भी मैदान में हैं। देखने वाले ऊपर से शोर मचा रहे हैं। शाबाश, आगे बढ़ो, जेर कोताही। बोरान जोश में आकर कहता है, शाबाश तुरान, शाबाश, दौड़ो भाई, सुलेमान, कासिम, चलो आगे बढ़ो। इतने में कारा खलील दौड़ते हुए तुरान बालाबान को ठोकर मारकर गिरा देता है। बालाबान गिरते ही कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कारा खलील हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। जेर कोताही कहता है, ये बड़े बोल बोलने का नतीजा है। सिपाहियों, बालाबान, उठो, चलो। बोरान फौरन आगे बढ़कर कहता है, अब आराम का वक्त नहीं है, उठो बालाबान। कासिम और सुलेमान भी कहते हैं, चलो उठो, जल्दी करो। उधर तैमूर, बोगा और खलील एक दूसरे को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अचानक तैमूर अपनी भेड़ उतारकर फेंक देता है और आखिरी जोश के साथ दौड़ लगाता है। अभी कारा खलील और तुरान सरदार फाटक के करीब पहुंच रहे हैं। तुरान आखिरी जस लगाकर लाइन पार करता है और चीखता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। लेकिन खलील कहता है, मेरे ख्याल में मैंने लकीर सबसे पहले अबूर की है। तुरान गुस्से से कहता है, तुमने नहीं की, क्या तुम अंधे हो? सरदार से पूछो। खलील फौरन जवाब देता है, जार कोताही साहब से नहीं, जेर कोताही उस्मान सरदार के सिपाही हैं, उनसे नहीं पूछना। जेर कोताही गुस्से से कहता है, कारा खलील, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? सब लोग हंसने लगते हैं। बोरान कहता है, भाई जरा रुको तो, फिर अपने सरदार जादों से पूछ लेते हैं। सब शोर मचाते हैं, हाँ हाँ बताओ सरदार जादो, इस मुकाबले का फातेह कौन है, उस्मान सरदार के लोग या औरहान के सिपाही? सुलेमान आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, दोनों जीत गए, दोनों ने एक ही वक्त में लकीर अबूर की। सरदार जादों की बात पर सब खुश हो जाते हैं। माशाअल्लाह, सबकी आवाजें गूंजती हैं। बालाबान कहता है, अगर तुरान साहब ने धोखा ना दिया होता तो हम जीत जाते। तुरान फौरन जवाब देता है, बालाबान। जेर कोताही बीच में कहता है, चलो सरदार जादो चलो, जब तुम गिरे थे तो जरूर तुमने अपना सर मारा होगा। तुरान हंसते हुए कहता है,
तैमूर बोगा देख लेना। तैमूर बोगा कहता है, हम पुरानी मिट्टी के हैं बेटे। सब जोर से कहका लगाते हैं। बालाबान भेड़ की तरफ इशारा करके कहता है, इसे ज़बा करो, इसे मैं खाऊंगा। ये सुनते ही कारा खलील के पास एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है। कारा खलील साहब, तुराली ने खबर भेजी है। खलील लफाफा खोलने लगता है। बालाबान हैरान होकर कहता है, ये पागल क्या कह रहा है? खलील जवाब देता है, मैं देखूंगा। खत पढ़कर कारा खलील का चेहरा बदल जाता है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। हमें औरहान सरदार को खबर करने की जरूरत है। उधर जंगल में औरहान एक दरख्त से टेक लगाकर बैठा सोच रहा होता है, फिर मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा? बगैर गिरे कैसे खड़ा रहूंगा? अपने हाथ खून से रंगे बगैर कैसे कैसे कैसे? वो बेचैनी से मुड़कर देखता है तो नीलूफर घोड़े पर सवार वहां पहुंच रही होती है। नीलूफर मुस्कुराकर कहती है, देखो लड़के, तुम सोच रहे थे कि औरहान साहब कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, हम उन्हें यहीं मिलेंगे। नीलूफर घोड़े से उतरकर औरहान से मुखातिब होकर कहती है। औरहान मुस्कुराकर जवाब देता है, शायद मैं अपने चांद जैसे चेहरे वाली डरपोक परिंदे का इंतजार कर रहा था कि वो मुझे तलाश करे। नीलूफर हंसते हुए कहती है, डरपोक परिंदा? चलो फिर उड़ते हैं और देखते हैं कि औरहान साहब हमारे साथ मिल सकते हैं या नहीं। वो घोड़े को आगे बढ़ाती है। औरहान कहता है, इसका मतलब है तुम मैदान सजाने लगी हो। चलो फिर देखते हैं। औरहान भी घोड़े पर सवार होता है। दोनों तेजी से दौड़ते हैं। कुछ आगे पहुंचकर वो रुक जाते हैं। नीलूफर औरहान के हाथ पर हाथ धरकर कहती है, खैर होगी इंशाल्लाह। औरहान गहरी सांस लेकर कहता है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, लेकिन दूसरी तलवार को म्यान से निकालना मेरे लिए इस बात का मतलब है कि मुझे अपने भाई और बाबा के खिलाफ आजमाया जाएगा। नीलूफर नरमी से कहती है, इस ख्वाब का बोझ सिर्फ तुम ही उठा सकते हो, लेकिन याद रखो, मैं, तुम्हारे तमाम साथी और वो सब जो तुम पर यकीन रखते हैं तुम्हारे साथ होंगे। वक्त आने पर अलाउद्दीन भी तुम्हारा साथ देगा। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो औरहान। इतने में दूर से बालाबान और खलील आते दिखाई देते हैं। औरहान और नीलूफर खड़े हो जाते हैं। दोनों आगे आकर सलाम करते हैं। खलील संजीदगी से कहता है, सरदार, कान तुराली की तरफ से खबर आई है। वो एक वक्फा लेता है और फिर कहता है, और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। औरहान तशवीश से कहता है, खैर हो। 7,000 करामानी और गरमियान के सिपाही, इनकी सरबराही में जबरदस्त तरीन कमांडर, ये हमें भड़का रहे हैं। बालाबान फौरन कहता है, हुजूर, इतने मर्दों के साथ सिर्फ हमारे कबीले ही नहीं, वो तो कुस्तुनतुनिया तक भी दाखिल हो सकते हैं। नीलूफर गुस्से से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये किस किस्म के मुसलमान हैं और किस किस्म के हम नस्ल? औरहान कहता है, मेरे बाबा यहाँ नहीं हैं, वो हम्माम में हैं। अलाउद्दीन रियासती मामलात में मसरूफ हैं। इस लश्कर को रोकना हमारा फर्ज है। नीलूफर बेचैन होकर कहती है, औरहान साहब क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो 7,000 हैं और आप सिर्फ 3। औरहान मजबूत लहजे में जवाब देता है, इन्हें चारा डालने वाले, इन्हें डोर पकड़ाने वाले ऐल खानी हैं। मैं तैमूर ताज से बात करूंगा और इस मसले का रास्ता निकालूंगा। वो नीलूफर की तरफ देखकर कहता है, तुम कबीले जाकर अलाउद्दीन को खबर दो, शाबाश। इसी वक्त खलील आगे बढ़कर कहता है, हुजूर, अगर जंग हुई तो सिर्फ एक ही फाते होगा, बरसा। लेकिन अगर हम इस फौज से हार गए तो बरसा हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। औरहान सख्त लहजे में कहता है, मैं उन्हें बाबा के ख्वाब को डरावने ख्वाब में बदलने की इजाजत नहीं दूंगा। हम सब संभाल लेंगे, चलो शाबाश। दूसरी तरफ तैमूर ताज के खेमे में लाशें पड़ी हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कहता है, मेरे मारे जाने वाले हर एक नौकर के बदले तुम्हारे 10 सिपाहियों को यार हिसार की फसीलों पर लटकाऊंगा। फ्लाडियोस आगे बढ़कर कहता है, इल्खानी सल्तनत का अजीम गवर्नर जंग का निगारा बजाते हुए इंतकाम का ऐद कर रहा है। हिम्मत और बहादुरी की जिंदा तस्वीर, तैमूर ताज। तैमूर ताज गुस्से से चीजों को उलट पुलट देता है और धाड़ कर कहता है, क्या तुम मेरा गुस्सा चखना चाहते हो? फ्लाडियोस खामोशी से सर झुकाता है। तैमूर ताज हाथ का इशारा करता है, नक्शा लाओ। नक्शा बिछाया जाता है और वो कहता है, मैं अपनी हद न पहचानने वाले इन काइयों के लिए अपने हाथ गंदे करने वाला नहीं। ये काम तुम करोगे। जूं ही शाहीन शाह बरसा पर हमला करेंगे, वो तुर्कमान जिन्हें मैंने असलहा से लैस किया है, यार हिसार से पेशकदमी करते हुए कबीले पर हमला करेंगे और मैं कबीले से उठने वाले शोलों को यार हिसार में बैठकर खुशी से देखूंगा। फ्लाडियोस कहता है, मैं अपना खंजर काई के दिल में पैवस्त करूंगा, इनके दादा अर्तुगरुल की जानिब चली जाने वाली पहली सरजमीन सोगोत में। और वो आगे बढ़ जाता है। कबीले में नीलोफर खातून और हलीमा खातून जा रही होती है। हलीमा आइकोट चावज से कहती है कि उसने अभी तक बात नहीं की। आइकोट कहता है, लेकिन सिपाही इंतजार कर रहे हैं। नीलोफर कहती है, काश तुमने कल रात ही हमें खबर दी होती। हलीमा कहती है, औरहान चला गया, मैं खामोश इसलिए रही कि अपने भाई की खुशी खराब न करूं भाभी। भाई को खबर देने का वक्त भी गुजर चुका है। अब मैं जानती हूं उसकी ज़बान कैसे खुलवानी है। हम जान लेंगे कि वो उन लोगों से कितना मुंसलिक था जिन्होंने मेरे बाबा को जहर दिया। हलीमा उसे डंडों से खूब मारती है। वो कहता है, तुम गलती कर रही हो सरदारजादी। उस्मान साहब के साथ जो कुछ हुआ है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हलीमा उसके सर पर टांग मारकर उसे गिरा देती है और कहती है, बोलो। दर्शन कहता है, मैं जासूस नहीं हूं। नीलूफर कहती है, फिर बताओ तुम औरहान साहब के खेमे में क्या कर रहे थे? आइकोट तलाशी लेकर एक कागज़ निकालता है, मकतूब, और नीलूफर को पकड़ा देता है। हलीमा आगे बढ़कर देखती है और उसे कहती है, ये क्या है, मुझे बताओ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फौरन सच बोल दो। मैं जानती हूँ तुम्हारी ज़बान कैसे खुलवानी है। वो लकड़ी उसकी गर्दन पर रखकर कहती है, बोलो दर्शन। दर्शन घबरा कर कहता है, मैं इसे औरहान साहब के खेमे में डालने जा रहा था। नीलूफर सख्त लहजे में पूछती है, जो कुछ यहाँ लिखा है तुम इसे कैसे जानते हो? क्यों राजदार बने फिर रहे हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया?
हलीमा कहती है, यहाँ तक कि तुम उस दिन हमारे सामने भी इसीलिए आए थे ना। कबीले में दाखिल होने का खेल था ये। दर्शन जल्दी से कहता है, आईकोट साहब, एक नवाला रोटी और एक प्याला पानी दे दें, शायद मेरी ज़ुबान खुल जाए, लेकिन मुझे इस पागल लड़की के हवाले मत करें। पागल लड़की? हलीमा गुस्से से एक डंडा उसकी कमर पर मारती है और कहती है, ये लो, अब पेट भरकर भूसा खाओ। शाहीन शाह अलाउद्दीन से कह रहा था, हमारे औरहान साहब एक दिन नजर आए और अगले ही लम्हे गायब हो गए। सूरज निकलने से पहले ही अपनी सफ़ों से निकल गए। तुम्हें इनके जाने का इल्म था? उन्होंने तुम्हें आगाह किया था? क्या उन्होंने इजाज़त ली थी? अलाउद्दीन संभल कर जवाब देता है, जी शाहीन शाह साहब, औरहान साहब को खबर मिली है कि तुर्कमान सरदार 7,000 फौजियों के साथ हमले की तैयारी कर रहे हैं। वो इन्हें रोकने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। शाहीन शाह गहरी सांस लेकर कहता है, इन्हें रोकने का रास्ता तो बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपने तमाम काफले फौरन बुरसा की तरफ रवाना करेंगे और जैसे ही बुरसा को फतह मिलेगी, इंशाअल्लाह पूरी फौज के साथ इन तुर्कमानों पर चढ़ाई करेंगे। उजी कहता है, बुरसा को फतह करते ही गरमियान और कारामान को शाहीन शाह की क़यादत में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तुरान कहता है, हमें औरहान साहब की क़यादत में भी आपसे ऐसे ही पुरजोश अल्फाज की तवक्को थी ओजी साहब। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, अब मेरे भाई का नाम मजीद जबान पर मत लाना। इसी दौरान ख़वातीन इजाज़त मांगती हैं। अलाउद्दीन सर हिलाकर कहता है, इजाज़त है, अल्लाह ने हमें बुलाया है सरदारों। फिर वो सबकी तरफ देखकर मजबूत लहजे में कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो। बुरसा की फतह का मतलब है कि तमाम महाज खुल गए हैं, ख़वातीन भी महाजों पर लड़ेंगी। शाहीन शाह तमाम दस्ते बुरसा भेजेंगे, इसलिए दूसरे महाज और हमारा कबीला महफूज रखना जरूरी है। वो एक लम्हे को रुकता है, फिर कहता है, कबीले में काफ़ी वक्त गुजर चुका है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वफादार सरदारान के साथ करारगाह लौटना चाहता हूँ। शाहीन शाह कहता है, अलाउद्दीन, तुम्हें इजाज़त है।